हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मुकीत उमर। और राइट नाउ मैं अभी अपनी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसको मैंने जब रिकॉर्ड किया था तो उसके बाद मैंने दोबारा से नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड करके पुट नहीं कर सका, बट वो मैं आज करूँगा इंशाल्लाह। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी देखिए हमारी जो ट्रेडिंग का जो बेसिक सेटअप होता है यहाँ पर जो उस पर हम किस तरीके से सोचते हैं वो मैंने आपको सारा उसके ऊपर एक्सप्लेन किया। तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ थे $14 और मेरी प्रोडिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा सही जा रही थी, यानी कि टॉप बॉटम सब कुछ, यानी कि जो अ, जैसे होता है स्पोर्ट्स एंड जैसे हम उसको ट्रेंड लाइन्स को देख रहे थे, जो हमारा जो बायस थी वो भी हम प्रॉपरली डिटेक्ट कर पा रहे थे। तो अ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा पढ़ता रहूँ और इसके अंदर मेरा थोड़ा सा स्टडी चल रही है तो मुझे एहसास हुआ है कि इनकी तो चीज़ें और कम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी मैं भी लर्न कर रहा हूँ। तो उस पर थोड़ा कुछ मुश्किल चीज़ें भी जैसे आ रही है कि आईसीटी क्या होती है। आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं। इस पर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, आप डे ट्रेड कर सकते हैं, लाइक मैं भी डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फिर एक होता है इन्वेस्टमेंट, होता है इस पर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कुछ हैं जो कि आप जब आप इसके अंदर डाइव करते हैं तो आपको समझ आना शुरू होती है क्या हो रहा है। तो एनीवे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लास्ट टाइम हमने $14 का स्टार्ट किया था, तो $4 को हमने कंपाउंड किया, लाइक $14 से स्टार्ट किया था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा अभी तक का सीन क्या जा रहा है। तो गाइस यानी कि सीन ऐसा है कि जब हमने लास्ट जो हमारा मेरी ट्रेड थी वो थी BTC USD के ऊपर थी, और वो मैंने ली थी 30th को मेरे ख्याल से, यस। या 30th को ली थी, या मैंने 9 दिसंबर को ली थी, या 30 दिसंबर या 30 नवंबर को ली थी मैंने। तो उस वक्त मेरा स्टार्टिंग बैलेंस था, जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो ये था, लाइक इट वाज 15, नहीं इट वाज $14। और जब मैंने क्लोज किया था तो मेरा इतना हो गया था, और रिस्क मैं टोटली सारी अमाउंट ही कर रहा था। तो साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरा एक ट्रेडिंग जर्नल है। तो अगर आपको इसमें कुछ करना है तो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि आप इसको फिर टाइम टाइम लेके जा सकें, ठीक है। और ऑर्डर और ऑर्गेनाइज जितना अच्छा रहेंगे तो उतना अच्छा आपको बेनिफिशियल आपके लिए। बट एनीवे उसके बाद मैंने ली हैं जी, मेरा ख्याल से मैंने उसके बाद ली है एक दो तीन चार चार ट्रेड्स। लेकिन मैंने BTC USDT से हट के आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रेड्स ऑन XRP और सोलाना। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा, और शेयर्स और पेड़ के अंदर जो शेयर्स हैं वो मैं ज़्यादा ले सकता हूँ और क्वांटिटी में ज़्यादा ले सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। BTC पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है एक एक शेयर एक क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए भी। अगर आप पूछें क्वांटिटी क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्वांटिटीज होती है, जैसे कि जो शेयर्स होते हैं, एक कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। तो आप BTC की भी इस तरह की कुछ कॉइन्स हो सकते हैं, कॉइन्स होते हैं जो आप खरीद सकते हैं, और वो जितनी अमाउंट आप खरीदेंगे आपका प्रॉफिट लेवल उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए। तो जितना लॉन्ग लॉन्ग कैपिटल होगा, जितना आपका अकाउंट साइज़ बड़ा होगा, उतनी जल्दी आप कैपिटल गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, जिसको मैंने जर्नल किया, जिस पे मैंने ये अभी सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं अपने ट्रेड्स के, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी रिसेंट ट्रेड थी, मेरे ख्याल से BTC USD की, जो कि मेरी लास्ट ट्रेड थी इस रिकॉर्डिंग की वीडियो के बाद। और उस वक्त हमारा स्टार्टिंग बैलेंस जो था वो ऑब्वियसली वो भी था, मेरे ख्याल से कितना था, यस वो $14 था, ठीक है। ये हमारी ट्रेड है, इसको हमने क्लोज किया था। ये शायद मेरा कैंसिल हो गई थी या हो ही नहीं थी, आई डोंट नो। बट यस इसके बाद मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था मुझे। तो यस, तो उसके बाद मैंने 0.8 का प्रॉफिट लिया था, ठीक है, जो कि ना, लेकिन प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। नहीं कि आप अगर कोशिश करें तो इतना स्टेप बाय स्टेप भी आप लर्न करते रहें तो आपको आइडिया होता है कि मार्केट में आपने कैसे विन करना है। तो यहाँ पे मेरी भी विन परसेंटेज जा रही है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक 100% विन परसेंटेज जा रही है, जो कि आई डोंट वांट जिंक्स इट, लेकिन हो सकता है कि कभी आगे जाके थोड़े से लॉस हो जाए, क्योंकि मैं इतने बड़े रिस्क ले नहीं रहा। मैं भी फ़िलहाल अंडर अंडर द वो कहते हैं ना टेबल हूँ। तो आई डोंट वांट टू टेक बिग रिस्क राइट नाउ, क्योंकि ऊपर से मैं लेवरेज ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इट्स काइंड ऑफ स्केरी। तो ज़्यादातर गेम मेरा ख्याल से इमोशंस का भी है, बाकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो उसका मतलब आप ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू हैव टू बी कंट्रोल्ड इमोशनली, और आपको देखना आना चाहिए कि हो क्या रहा है सामने। तो मैं इसको ट्रेड को मैं मिस करवाता हूँ।
मैं आता हूँ यहाँ एक्स पी XRP USDT, जो कि मैंने वेडनेसडे को ट्रेड की थी, 11 तारीख को, ठीक है। और लॉन्ग थी, ट्रेड थी, इसमें वन रिस्क फैक्टर था मेरा, मैंने सिर्फ 50 XRP लिए थे विद लेवरेज, और उस वक्त मेरा बैलेंस हो गया था $14। 14 स्टार्टिंग था हमारा, उसके बाद एंडिंग में हमने किया $17। ये जैसे आप देख सकते हैं, मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा $17 हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ था एक दिन में, और उसका ड्यूरेशन थी प्रॉफिट की मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लाइक, टाइम मैं इसके मेरे ख्याल से काउंट नहीं किया, या 3 घंटे के अंदर हमने लाइक $3 गेन किए, जो कि रियलिस्टिक है मेरा ख्याल से। क्योंकि जैसे जो मार्केट में यहाँ पर वीडियोस, यूट्यूब की वीडियो से बता रहे होते हैं, इसमें लगता है कि यार आप एक से ऐसे किया तो 200 हो गया, जो कि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। ये इतना बड़ा रिस्क आप ले नहीं सकते, यानी कि आप इतनी क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते या अपनी लेवरेज नहीं ले सकते इनिशियल स्टेजेस में। तो जैसे ही आप थोड़ा सा कंपाउंड करके मनी ग्रो कर लेते हो, फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा पुट कर सकते हो, और ज़्यादा आप एक्स्ट्रा मनी ला के, अकाउंट साइज ला के आप उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो अपनी प्रॉफिट्स। तो ये था एक सीन, इसके मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। ओके, चलो। अच्छा जी, ये ट्रेड थी जी हमारी एक, इसको मैं दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था एलियट वेव, और ट्रेंड लाइन चेक की थी कि ट्रेंड कैसे जा रहा है ऊपर। तो बेसिकली यहाँ से जब प्राइस ड्रॉप हुई थी, तो उसने यहाँ पर सपोर्ट ली, ठीक है। और ये मेरा ख्याल से वेव का स्टार्ट हुआ था, तो आई डोंट नो टाइम क्या इसका, लेकिन इस वक्त मुझे आइडिया हुआ था कि अब यहाँ से एक मूव, इसकी जो वेव है ऊपर जाएगी, फिर ऑब्वियसली नीचे भी आएगी। तो ये एक वेव का पैटर्न है जो कि हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये काफ़ी रफली एक रफ व्यू है ऊपर से, लाइक मैंने इसमें इतनी इन डेप्थ जाके इसकी कैंडल्स की वो नहीं चेक की कि क्या क्या होगा, किस तरह होगा। बट मैं इसके साथ मूविंग एवरेजेस को भी देख रहा था कि यानी कि मूविंग एवरेजेस का क्या यानी कि क्या डिमेंशन आ रही है, क्या स्ट्रक्चर है, और मार्केट जैसे भी जाएगी, देख रहे हैं हम, ये जा रही है। तो पहले ये मूविंग एवरेजेस के नीचे से थी, ठीक है ना, नीचे से गुजर रही थी। फिर उसने सपोर्ट लिया ये 50 SMA के ऊपर, और उसके बाद फिर 200 MA के ऊपर, और फिर करते करते इस एक्सपेक्टेशन आई कि ये जो प्राइस है ये ऊपर जा सकती है। तो लास्ट में 200 MA से, यानी कि ये उसकी उसकी सपोर्ट पे रही है, उसके सपोर्ट से ऊपर ही गई है, नीचे नहीं गई। तो जब मैंने एलियट वेव लगाई, तो मुझे आइडिया हो कि यानी कि बिग वेव है जिसको मैं आई कैन टेक इट, और बेसिकली आप यू जस्ट हैव टू जंप इन टू द वेव, और फिर आपको यानी कि आप वहाँ पे प्रॉफिट लेवल्स को देख सकते हैं। लेकिन अभी देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस SP जो है कितना नीचे है, क्योंकि मैं क्वांटिटी इतनी बाय कर ही नहीं सकता था जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और क्योंकि जो फंड्स हैं मेरे पास वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो $14 पे आप मैक्सिमम 26 XRP ही बाय कर सकते हो विद लेवरेज ऑफ 10x, ठीक है। तो ये हमारा था, मेरा गोल था $15 का। मैंने कहा था कि मैं $15 तक यहाँ गेन करूँगा, एटलीस्ट 2.83%, जो कि उस वक़्त मुझे लग रहा था कैसे होगा। तो ये करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हुआ क्या। उसके बाद जब मैंने ट्रेड ली, और ले ली मैंने ट्रेड, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली थी इस वक्त। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जब अपना इनिशियल एनालिसिस किया, उसमें मुझे लग रहा था कि ऊपर जाएगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली जो उसकी जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश था। और उस आई बेस के ऊपर रहते हुए आई टुक द पोजीशन, ठीक है। मार्केट ने काफ़ी गेम्स खेली हैं, यानी कि नीचे भी गई, ऊपर भी गई, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस अगर मेरा ऊपर थोड़ा सा ऊपर होता तो आई वुड हैव हिट इट, नो डाउट। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस और क्वांटिटी ना होने की वजह से स्टॉप लॉस बहुत नीचे था। तो ये भी एक हैक है कि इफ़ यू डोंट हैव अ बिग क्वांटिटी, तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, जिससे आप थोड़ा थोड़ा गेन कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो अब मैंने क्या क्या प्राइस मूव्ड इन अ डायरेक्शन आई वाज सस्पेक्टिंग, कॉन्फ्यूजेस आई यूज वर एलियट वेव ऑफ फिबोनाची ट्रेंड लाइंस, और फिबोनाची मैंने यूज़ किया रिट्रेसमेंट, मैंने एलियट वेव यूज़ की, और मैंने ट्रेंड लाइंस यूज़ की, ताकि बेसिक मुझे आइडिया हो कि क्या डायरेक्शन था, मेरा इनिशियल एंट्री पॉइंट्स कौन से अच्छे, जो कि फिबोनाची आपको पता ही होगा गोल्डन रेशियो को कहते हैं।
और इन कन्फ्लुएंसेस के बेस के ऊपर आई वाज एबल, कन्फ्लुएंसेस बेसिकली यानी कि जिसको ये कहते हैं कि जब आप तीन चार चीज़ों को इकट्ठे रखेंगे कि हाँ यार ये इसका सबूत यही आ रहा, तो उन चीज़ों को आप इकट्ठे रखते हुए आई वाज एबल टू गेट इनटू द पोजीशन। और मैंने जब ये पोजीशन ली तो आई वाज एबल टू मेक $17 प्रॉफिट, जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ 16.57 हो रहा है, बट आई वाज एबल टू मेक 17। तो यहाँ से मेरा अकाउंट पहले से ग्रो कर गया। ठीक हो गया। अब इसमें मेरे नोट्स ये थे कि अच्छा, तो बेसिकली आई वाज रियली शॉक्ड कि मैं इस पे क्या, यानी कि मैं क्या उस पे होगा, किस तरह करेंगे। स्टॉप लॉस मेरा बहुत नीचे था, एंट्री एंट्री पोजीशन ही मेरी बहुत नीचे थी। तो ये चीज़ें सारी जो देखी जाए तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डर तो लगता है, इवन कि मेरा स्टॉप लॉस ना पास नहीं था, फिर भी बहुत डर लग रहा था। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा मीडियम था, बट ये फिल हो गया ऑर्डर और आई वाज एबल टू मेक प्रॉफिट, जो कि मेरे लिए सक्सेस ही है कंसिडर किया जाए। फिर उसके बाद आती है ट्रेड दूसरी पे, ठीक है ना, जो उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड की और स्टार्टिंग बैलेंस सेम ही था और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 20 तक। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं इधर, ये 20 तक हम इसको ले आए। ठीक है, और ये मैंने ली थी मेरा ख्याल से, ये पहले हमने वेडनेसडे को ली है और ये दूसरी मैंने वेडनेसडे फ्राइडे को ली मैंने। ठीक है, और फ्राइडे पे आई वाज एबल टू मेक इट $20। और इस पर हम रिस्क उतना ही कर रहे हैं जितना हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा 5 मिनट चार्ट के ऊपर ही कर रहा हूँ मैं सारी ट्रेडिंग, और इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। तो बेसिकली प्राइस स्टेज हियर। ओके, तो मार्केट जो है ना, बेसिकली लॉन्ग जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, उसकी उसके अंदर ही यानी कि ना बाउंस कर रही थी, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट एज पे फॉर्म यानी कि फ्लक्चुएट कर रही थी। बट इसमें कोई कन्फ्यूजन भी थी, यानी कि ये क्योंकि इतने ज़्यादा चॉपी मूवमेंट थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं एंट्री कहाँ से लूँ। लाइक मुझे इस पर भी कोई आइडिया नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कोई इसमें अगर मैं लिखा भी होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना इस पर अच्छा नहीं था। बट ये था कि मुझे वहाँ पे एक मूव नज़र आई, जो कि जब मैं देख रहा था उसके ऊपर मैंने सारे टाइम फ्रेम करके देखा, 45 पे देखा, 30 पे देखा, 15 पे देखा। तो बेसिकली आप यानी कि जब ऊपर से देखते हैं फिर आपको जूम इन करके जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आप किधर एंटर हो सकते हैं, किधर नहीं हो सकते। तो मुझे यहाँ से काफ़ी आइडिया हुआ मूविंग एवरेज से कि कैसे हम पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक देखा फेयर वैल्यू गैप, मार्केट गैप यहाँ नज़र आया। तो इसकी इसको फिल हुआ, ये फिल हुआ और यहाँ से मुझे लगा कि आई कैन टेक अ पोजीशन हियर। और मैंने उसके आने का ड्रॉप का वेट किया और फिर वहाँ पर मैंने एंट्री मार दी। और उसके बाद मुझे आइडिया ये था कि यहाँ तक इसकी जो मैक्स सपोर्ट लेवल है यहाँ तक ये जाएगा। लाइक मैं आपको कैसे बताऊँ, हाँ, मुझे लगा था कि यहाँ तक ज़रूर जाएगा, ये जो है ना इस लेवल तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये जब ड्रॉप हो रहा था इधर नीचे, तो मैंने यहाँ पर पोजीशन ली इधर। ठीक है, और पोजीशन अब क्योंकि मुझे रीड हो गया था एक खाली जो एस एम ए है मूविंग एवरेज, इसकी जो डायरेक्शन थी वो भी बदल रही थी, यानी कि आप ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, और अब ये जब कॉन्फ्लुएंस इस तरह का होता है तो यानी कि जब इससे ऊपर जाके ये नीचे आता ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली यानी कि डिप आता है एक किस्म का। तो ये बेसिकली आई वाज गोइंग टू कैच अ डिप। तो ये डिप मैंने इसकी कैच की, जो कि एक वेव थी, और वो वेव इस तरह ऊपर गई और आई वाज एबल टू मेक 20, जो मेरा टारगेट गोल था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद हमने ट्रेड में क्या उसका हुआ सीन। ओके, ठीक है, अब ये देखें। अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का सीन था वो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बता देते कि क्या होगा। और
लेकिन मैं मूव, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव अप, लेकिन मुझे ब्रेकआउट का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस जो उसकी ऊपर की जो रेजिस्टेंस थी इसने उसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ निकल पड़ा। तो ये आखिरी इसका जो था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि रीटेस्ट होना ज़रूरी था, जो कि यहाँ से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जब ये एरिया ब्रेक हुआ ना तो उसका मतलब इट हैज़ टू गो अप, और उसका जो अगला रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे आना था, और जो कि ऐसे ही हुआ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमने जो देखा वो ये था कि नीचे इधर स्पोर्ट लाइन को ये हिट करके ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यानी कि हायर हाइज बन रहे थे, हायर हायर और लोअर हाइज बन रहे थे। तो उसकी वजह से आई वॉज एबल टू प्रिडिक्ट कि ये प्राइस ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन मॉडल भी हो गई थी इस एरिया में। तो मेरा एनालिसिस यहाँ पर सही था, तो इसलिए आई वॉज एबल टू मेक लाइक $20, और मुझे यहाँ पर हेल्प किया है मूविंग एवरेज ने, और मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली हेल्प किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने, और मुझे प्रीवियस जो हाइस थे और प्रीवियस लोज जो थे प्राइसेस के, उनसे भी डायरेक्शन मिल रही थी कि क्या हो रहा है। तो ये था इसका मूव, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि हम मीडियम है, ठीक है। तो बाकी का इसमें आपको बाकी भी दूसरी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं ज़्यादा वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल कीप दीज वीडियो शॉर्ट, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से पोस्ट करूँ जल्दी से जल्दी हो सकता है, जितना आप लोगों को मैं दिखा सकूँ तो ये हो सके। तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि अल्टीमेटली मेरा लास्ट जो मेरा प्रॉफिट है वो 26 का है, वो जैसे आप ये देख सकते हैं। और ये आई हैव मेड इट थ्रू ट्रेडिंग, और मुझे खुद यकीन नहीं आता कभी कभार, लेकिन जनाब जैसे आप देख सकते हैं कि 26 इज़ समथिंग जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। और ये मेरी लास्ट ट्रेड थी, इसमें मैंने वन रिस्क फैक्टर के ऊपर ट्रेड किया, 1.8 सौ मेरी पेयर क्वांटिटी थी, और मैं इसमें लेवरेज 10x की ले रहा था। तो मेरा ये आया, लेकिन इसमें मैंने रिस्क अमाउंट काफ़ी मेरी कम थी, 26, मैंने पूरे 26 नहीं 20 लगाए थे, मैंने पूरे 26 नहीं लगाए। तो इसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई था, और 20 से 24, 24 से 26 मेरे लिए काफ़ी अच्छी जर्नी थी। तो कॉन्फिडेंस मेरा हाई था, इसलिए मैंने ट्रेड काफ़ी जल्दी की थी। मैं आपको आपके बारे में वो प्रॉपर दिखाऊंगा कि इसकी हुआ क्या था। तो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, और अगर आपको दिल चाहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी जर्नी चल रही है इंशाल्लाह। और आई विल मेक दिस लाइक 1 मिलियन अगर हो सके। काफ़ी मुश्किल लगता है, टारगेट काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, बंदे का दिमाग काफ़ी उड़ जाता है, लेकिन दिस इज़ माई गोल। तो आई थिंक अगर ये चलता रहे, होता रहे, तो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सी यू गाइस।